तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल धार्मिक राह में। आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं कार्तिक मास महात्म्य का दूसरा अध्याय, जिसमें ब्रह्मा जी ने विभिन्न देवताओं के संतोष के लिए कार्तिक स्नान की विधि का और साथ ही स्नान के लिए श्रेष्ठ तीर्थों का वर्णन किया है। तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की इस पावन और बड़ी ही परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास का व्रत अश्विन मास की शुक्ल पक्ष 10वीं से आरंभ करके कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को समाप्त करें, अथवा अश्विन मास की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक मास की पूर्णिमा को पूरा करें। भक्तिमान पुरुष अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को नमस्कार करके उनसे कार्तिक व्यक्त करने की आज्ञा प्राप्त करें और पूरी विधि विधान के साथ कार्तिक व्रत का पालन करें। 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। उससे अधिक पुण्य फल देने वाला नर्मदा तट पर विशाख मास बताया गया है। उसमें भी लाख गुना अधिक फल देने वाला प्रयाग में माघ मास है और उससे भी महान फल देने वाला कार्तिक मास है। इसका महत्व स्वत जल में एक सा ही है। एक और सब दान, व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान तराजू पर रखकर ब्रह्मा जी ने तोला तो कार्तिक मास का पलड़ा ही भारी रहा। स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधों को लगाना और सींचना, पृथ्वी पर शयन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन तथा पुराणों का श्रवण करना, इन सब नियमों का जो कार्तिक मास में निष्काम भाव से पालन करते हैं वह ही जीवन मुक्त हैं। ये व्रत भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। सूर्य भक्त, गणेश भक्त, शक्ति के उपासक, शिवोपासक और वैष्णव सभी को सब पापों का निवारण करने के लिए कार्तिक स्नान अवश्य करना चाहिए। सूर्य की प्रीति के लिए जब तक सूर्य नारायण तुला राशि पर स्थित हो तब तक व्रत करना चाहिए। अश्विन मास की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी की महारात्रि के आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए अश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। जो अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक कार्तिक व्रत की समाप्ति करता है उसके ऊपर भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं। जो दूसरों के संघर्ष या बला जानकर अथवा बिना जाने ही कार्तिक मास में प्रातः स्नान का नियम पूरा कर लेता है वह कभी जम यातना को नहीं देखता। या जो ब्राह्मण प्रातःकाल में कार्तिक स्नान करते हैं उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल या रजाई देकर स्नान जनित पुण्य फल को प्राप्त करें। कार्तिक मास में विशेषतः श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करते हैं। उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। हजारों पापों से युक्त मनुष्य क्यों ना हो वह कार्तिक मास में स्नान से अवश्य पाप मुक्त हो जाता है। तुलसी के अभाव में आंवले के नीचे पूजा करनी चाहिए। मुख्य पूजा की विधि सूर्य मंडल में करनी चाहिए, अर्थात सूर्य मंडल की ओर देखकर सूर्य रूपी नारायण के लिए पूजन उपचार समर्पित करना चाहिए। सब देवता अप्रत्यक्ष हैं, केवल ये भगवान सूर्य ही प्रत्यक्ष हैं। अन्य सब देवता काल के अधीन हैं, परंतु भगवान सूर्य काल के भी काल हैं। जो दरिद्र है वही दान का पात्र है, उसकी अपेक्षा भी विद्वान पुरुष दान का विशेष पात्र है। भगवान विष्णु की चल मूर्ति से अचल मूर्ति श्रेष्ठ मानी गई है। मूर्ति के अभाव में भगवत बुद्धि से पीपल अथवा वट की पूजा करनी चाहिए। पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। शालिग्राम शिला के चक्र में सदा भगवान विष्णु का निवास है, इसलिए शालिग्राम का प्रयत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है, इसलिए कार्तिक में प्रयत्न पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन की रक्षा करते हैं वह भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। जो भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू लेकर स्वास्तिकाओं का निष्काम भाव से मंगल चिन्ह बनाते हैं और भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं वह जीवन मुक्त हैं। कार्तिक मास के पहले दिन व्रत का और स्नान का संकल्प कैसे लें? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की व्रती का वस्त्र और कलश लेकर जलाशय के समीप जाएं, पैर धोकर गंगा आदि नदियों तथा विष्णु और शिव आदि देवताओं का स्मरण करें। फिर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर इस मंत्र को पढ़ें।
कार्तिके अहम करिष्यामि प्रतः स्नानं जनार्दने प्रत्यर्थम तम देवशे दामोदर मया सहे। अर्थात हे जनार्दन, हे देवेश्वर दामोदर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। इसके साथ ही आपको अपने मन में ये प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, आप श्री राधा जी के साथ मेरे दिए हुए इस अर्थ को स्वीकार करें। हे हरि, आप कमल नाम को नमस्कार है, जल में शयन करने वाले नारायण को नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मनुष्य किसी भी तीर्थ में स्नान करे उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। तो अगर आप घर में भी स्नान कर रहे हैं, मतलब आप बाहर जाकर जरूरी नहीं है कि आप हर रोज किसी पवित्र नदी में स्नान करें। तो अगर आप घर में भी स्नान कर रहे हैं तो गंगा जल मिला लीजिए जल में और माँ गंगा का स्मरण करते हुए आपको स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, पहले मार्दिका आदि से स्नान करके पुआवमनी ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करें। अर्घमर्शन और स्नान तर्पण करके पुरुष सूक्त से सिर पर जल छिड़क उसके बाद बाहर आकर पुनः मस्तक पर तीर्थ का जल सींचे। फिर हाथ में तुलसी लेकर 3 बार आचमन करके पानी से बाहर धोती निचोड़ें और वस्त्र निचोड़ने के पश्चात तिलक आदि करें। कार्तिक मास में जहाँ कहीं भी जल हो, अर्थात प्रत्येक जलाशय में जल से स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल से स्नान करने से 10 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। तो जो आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं, देखिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं ना कि 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है उन्हें जो ठंडे पानी से स्नान करते हैं, और उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल से स्नान करने से प्राप्त होता है। उससे भी अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से प्राप्त होता है, और उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिकेय में नदी स्नान करने से होता है, और उससे भी 10 गुना अधिक पुण्य फल तीर्थ स्थान में स्नान करने से बताया गया है। और तीर्थ से भी 10 गुण पुण्य फल प्राप्त होता है जहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं होती। सिंधु, कृष्णा, बेड़ी, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, बिपाशा अर्थात व्यास नदी, नर्मदा, तमसा, मही, कावेरी, सरयू, क्षिप्रा, चंबल, झेलम, वेदिका, सोनभद्र, वेतवा, अपराजिता, गंडकी, गोमती, ब्रह्मपुत्र, मानसरोवर, भागमती, सतलुज, ये तीर्थ कार्तिक में दुर्लभ हैं। सब स्थलों से अधिक आर्यवर्त अर्थात विंध्याचल और हिमालय के भीतर का प्रदेश उत्तर भारत पुण्यदायक है। उससे भी कोल्हापुरी श्रेष्ठ है, और कोल्हापुरी से श्रेष्ठ विष्णु कांची और शिव कांची है। उससे श्रेष्ठ है अनंत सेन का निवास स्थान भरा क्षेत्र। भरा क्षेत्र से चक्र क्षेत्र, और चक्र क्षेत्र से अधिक पुण्य में मुक्ति क्षेत्र है। उससे श्रेष्ठ अवंतीपुरी, और अवंतीपुरी से श्रेष्ठ बद्री का आश्रम है। बद्री का आश्रम से अयोध्या से गंगा द्वार, और गंगा द्वार से कंखल, और कंखल से भी श्रेष्ठ मथुरा है, क्योंकि कार्तिक में वहाँ स्वयं भगवान राधा कृष्ण स्नान करते हैं। मथुरा से भी श्रेष्ठ द्वारका है, जिन्होंने भगवान गोविंद में अपने चित्त को लगा रखा है। उनके लिए द्वारका सूर्य के समान पुण्य का प्रकाश देने वाली है। द्वारका से भी श्रेष्ठ भागीरथी है, और वह भी जहाँ विंध्य पर्वत से निकलती है वहाँ अधिक श्रेष्ठ है। उससे 10 गुना पुण्य तीर्थराज प्रयाग में प्राप्त होता है, और उससे श्रेष्ठ काशी है, जिसके आश्रय से गंगा जी भी मनुष्य के सब पाप का नाश कर देती हैं। काशी में पंचगंगा तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। कार्तिक मास आने पर और नर्क में पड़े हुए पितृ भी चिल्लाते हैं कि क्या हमारे वंश में कोई ऐसा भाग्यवान पैदा होगा जो पंचगंगा में जाकर हमारे लिए नर्क से उद्धार करने वाला तर्पण करेगा। लाखों पाप करके भी मनुष्य यदि पंचगंगा में नहाकर बिंदु माधव जी की पूजा करे तो उसके सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कुछ रात बाकी रहे तभी स्नान किया जाए तो वह उत्तम और भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला होता है। सूर्योदय काल में किया हुआ स्नान मध्यम श्रेणी का है। जब तक कृतिका अस्त न हो तब तक स्नान का उत्तम समय है, अन्यथा बहुत विलंब करके किया हुआ स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता। स्त्रियों को पति की आज्ञा लेकर कार्तिक स्नान करना चाहिए, क्योंकि पति से बिना पूछे जो धर्म कार्य किया जाता है वह पति की आयु को छिन्न कर देता है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा को छोड़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो पति की आज्ञा का पालन करे वही इस संसार में धर्मव्रती है। केवल व्रत आदि से धर्मव्रती नहीं होती। पति यदि दरिद्र, पतित, मूर्ख अथवा दीन भी हो तो वह वैसा होता हुआ भी स्त्री का आश्रय है। उसके त्याग से स्त्री नरक में गिरती है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर, वाणी और मन
ये काबू में रहे तथा जिसमें विद्या, तप एवं कीर्ति हो, वही मनुष्य तीर्थ के फल का भागी होता है। जिसकी तीर्थ में श्रद्धा ना हो, जो तीर्थ में भी पाप की ही बात सोचता हो, नास्तिक हो और जिसका मन दुविधा में पड़ा रहता हो तथा जो कोरा तर्कवादी हो, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। जो ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर तीर्थ में स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। स्नान का तत्व जानने वाले मनीषी पुरुषों ने 4 प्रकार के स्नान बतलाए हैं: वायव्य, वारुण, ब्रह्म और दिव्य। गोधूलि में किया हुआ स्नान वायव्य कहलाता है। समुद्र आदि के जल में जो स्नान किया जाता है उसे वारुण कहते हैं। वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो स्नान होता है उसका नाम ब्रह्म है तथा मेघा अथवा सूर्य के किरणों द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहते हैं। इन सभी स्नान में वरुण स्नान सबसे उत्तम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्त्री और शूद्र के लिए बिना मंत्र के ही स्नान करने का विधान बताया गया है। प्राचीन समय में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में यहाँ नंदा संगम है। वहीं नंदा के कहने से राजा प्रवचन कार्तिकी मास में पुष्कर स्नान करके व्याघ्र योनि से मुक्त हुए थे और नंदा भी कार्तिकी में पुष्कर का स्पर्श पाकर परम धाम को प्राप्त हुई थी। कार्तिकी मास महात्म्य का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ और अब आप सुनेंगे तुलसा जी की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती थी। सब कोई तो सींच के आती जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तरा मेरा। तुलसा माता अडुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन की काट दे, झालर की झंकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जमावे गावे, तो अब तुम कैसे सूखने लगी? तुलसा माता ने कहा कि मत पूछो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा, बताओ क्या बात है? तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर चली जाती हैं। तुलसा माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तरा मेरा। तुलसा माता अडुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन की काट दे, झालर की झंकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? तुलसी जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं कांधा दे दूंगा। तब तुलसा माता प्रसन्न हो गई और फिर से हरी भरी रहने लगी। थोड़े दिनों के बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसे उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई थी कि उठे ही नहीं जाए। तब सब लोग कहने लगे कि पाप घाट की माला फिरती होगी, जिससे इतनी भारी हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे, इतनी भारी भीड़ क्यों हो रही है? तब सब लोगों ने बोला कि एक बुढ़िया माई मर गई है, पापनी थी इसलिए किसी से उठती ही नहीं है। तब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो ये उठ जाएगी। सबने कहा कि ले भाई, तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू विरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडुआ ले, गडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले और कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पर लेकर गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसे उसकी मुक्ति करी सबकी करियो, जैसे उसको कांधा दिया वैसे ही सबको दियो। तो प्रेम से बोलिए श्री तुलसा माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय। अगर आपने तुलसी माता की कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा कैसे करें, दीपदान कैसे करें, कार्तिक मास का महत्व आदि के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल में जाकर वह देख लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। इससे ये होगा कि मैं नई वीडियो जो भी अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जल्द ही मिलते हैं अध्याय 3 के साथ। तब तक के लिए जय माँ तुलसी।